कई हज़ार साल पहले जब धरती पर इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था, ना शहर थे, ना बस्तियाँ, ना बाज़ार और ना ही किसी इंसान के कदमों की आवाज़, उस वक्त इस दुनिया पर एक ऐसी मखलूक का राज था जिसके बारे में आज बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसी मखलूक जो इंसानों से पहले धरती पर रहती थी, बहुत ताकतवर, बहुत अक्ल वाली, लेकिन अपने घमंड और सरकशी की वजह से तबाह हो गई। और फिर एक ऐसा राज सामने आया जिसने पूरी कायनात की तारीख बदल दी। रिवायतों में आता है कि इंसानों से पहले धरती पर जिन्नात रहते थे। वो पहाड़ों में बसते थे, समंदर के किनारों पर अपनी बस्तियां बनाते थे। उनके कबीले थे, उनके सरदार थे और उनके बीच खौफनाक जंगें भी हुआ करती थीं। शुरुआत में उनमें अच्छे और नेक जिन्न भी थे, इबादत करने वाले भी, लेकिन वक्त गुजरता गया और उनके दिल बदलने लगे। ताकत ने उन्हें घमंडी बना दिया। वो एक दूसरे का खून बहाने लगे, जुल्म हर तरफ फैल गया, धरती फसाद से भर गई, यहाँ तक कि फरिश्ते भी उनके काम देखकर हैरान रह गए। उन्हीं जिन्नात में एक जिन्ना ऐसा भी था जिसे सबसे बड़ा इबादत करने वाला माना जाता था। उसका नाम था अजाजील। वो इतनी इबादत करता था कि फरिश्ते भी उसका जिक्र किया करते थे। उसे अपनी इबादत पर बहुत घमंड था। वो सोचता था कि पूरी मखलूक में उस जैसा कोई नहीं, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अल्लाह ताला एक ऐसी मखलूक पैदा करने वाले हैं जो उसके घमंड को मिट्टी में मिला देगी। फिर एक दिन अर्श के करीब एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, मैं धरती पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। ये सुनकर फरिश्तों ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह, क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो धरती में फसाद फैलाएगी और खून बहाएगी, जबकि हम तेरी तस्बीह और पाकी बयान करते हैं। हम तेरी तस्बीह और तेरी पाकी बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। यही वो लम्हा था जब पहली बार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ। अभी इंसान पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन आसमानों में उसका चर्चा शुरू हो चुका था। अजाजील भी ये सब सुन रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। वो सोचने लगा, आखिर ये कैसी मखलूक है जिसे धरती की खिलाफत दी जा रही है। फिर अल्लाह ताला ने धरती की अलग अलग मिट्टी ली, कहीं की नरम, कहीं की सख्त, कहीं की लाल, कहीं की काली, और उसी मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बनाया गया। फरिश्ते हैरानी से वो मंजर देख रहे थे। रिवायतों में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म एक लंबे समय तक बिना रूह के पड़ा रहा। अजाजील अक्सर उसके पास आता, उसके अंदर झांकता और घमंड से सोचता, अगर मुझे इस पर फजीलत दी गई तो मैं इसे तबाह कर दूंगा, और अगर इसे मुझ पर फजीलत दी गई तो मैं इसे कभी कबूल नहीं करूंगा। फिर वो लम्हा आया जिसने पूरी कायनात का रुख बदल दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी और अचानक वो बेजान जिस्म ज़िंदा हो गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी आँखें खोलीं। फरिश्ते खामोशी से खड़े थे और आसमानों में नूर फैल गया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। फिर फरिश्तों से फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्तों ने बेहद अदब और आजिज़ी से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह, हमें सिर्फ़ उतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखाया है। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम चीज़ों के नाम बता दिए। अब फरिश्तों पर इंसान की अज़मत साफ़ हो चुकी थी। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। सारे फरिश्ते फ़ौरन सजदे में गिर गए, मगर एक खड़ा रहा। वो था अजाजील। उसकी आंखों में घमंड भरा हुआ था। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से रोका? अजाजील ने घमंड से जवाब दिया, मैं इससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से बनाया है और इसे मिट्टी से। यही वो घमंड था जिसने एक बड़े इबादत करने वाले को हमेशा के लिए ठुकराया हुआ बना दिया। उसी लम्हे अजाजील इब्लीस बन गया और अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया गया। लेकिन जाते जाते उसने एक कसम खाई, मैं इंसानों को गुमराह करूँगा। उनके दिलों में घमंड, हसद, लालच और गुनाह भर दूँगा। और फिर इंसान की आजमाइश शुरू हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा गया। वहाँ हर नेमत थी, हर सुकून था, लेकिन इब्लीस अपनी दुश्मनी नहीं भूला। उसने धोखे से
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को बहकाया और फिर उन्हें धरती पर भेज दिया गया। यही वो धरती थी जहाँ कभी जिन्नात की सल्तनत हुआ करती थी, जहाँ फसाद फैल चुका था। लेकिन अब अल्लाह ताला ने इंसान को मौका दिया था कि वो धरती को इंसाफ और इबादत से भर दे। लेकिन अफसोस, इंसान ने भी बार बार वही गलतियाँ दोहराईं। घमंड, जुल्म, खून खराबा, हसद, ये सब दोबारा दुनिया में फैलने लगा। और शायद इसीलिए कुरान हमें बार बार याद दिलाता है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। दोस्तों, ज़रा सोचिए, इंसान से पहले भी एक मखलूक थी, बहुत ताकतवर, बहुत इबादत करने वाली, लेकिन जब उसके दिल में घमंड आया तो वो अल्लाह की रहमत से दूर हो गई। आज अगर इंसान भी घमंड करे, अल्लाह के हुक्म को भूल जाए, जुल्म करे, तो उसका अंजाम क्या होगा? यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है। असल इज्जत ताकत में नहीं होती, ना ही इबादत के घमंड में, बल्कि असली इज्जत है अल्लाह की फरमानबरदारी में और दिल की आजिज़ी में। अगर आज हम अपने दिलों को साफ कर लें, हसद छोड़ दें, नमाज और कुरान से अपना रिश्ता मजबूत कर लें, तो शायद अल्लाह ताला हमें भी अपनी रहमत वालों में शामिल फरमा दें। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ईमान ताज़ा कर देने वाली हकीकतें और दिल को हिला देने वाली इस्लामिक कहानियाँ पसंद आती हैं, तो अभी नूर ईमान चैनल को सब्सक्राइब करें।